नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गुप्ता, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। बिहार में हुए वोट चोरी यात्रा को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इस बयान ने देश भर में सियासी तूफान मचा दिया है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान को लेकर उग्र प्रदर्शन किया। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि यह बयान न केवल अपमानजनक है बल्कि यह देश के सबसे सम्मानित व्यक्ति प्रधानमंत्री और उनकी मां के खिलाफ संवेदनशीलता को दर्शाता है। वहीं भाजपा के नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह शब्द एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है जो नफरत फैलाने और राजनीति में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं देखा जाए तो इस विवाद ने राजनीति के नए आयाम को छेड़ा है, जहां शब्दों की ताकत राजनीति को आकार देती है। क्या यह बयान लोकतंत्र की मर्यादाओं को लांघता है या फिर यह राजनीतिक मंच पर हो रही आम बयानबाजी का हिस्सा है? राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी मातृशक्ति का अपमान नहीं सहेंगे। मातृशक्ति का ये अपमान मातृशक्ति का ये अपमान नहीं सहेगा। ये बहुत बहुत धन्यवाद। सामने मंच को आ जाएंगे। मैं चार बात कर देता हूँ, उसे कहना चाहता हूँ गंगा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सामने देखने में हमारी योग्यता देखिए, एक देश का दुर्भाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री को गाली दिया जाए। प्रधानमंत्री एक आदमी का रिश्तेदार थोड़ी है, पूरे 140 करोड़ आवाम का जो है ना वो आवाज है। संवैधानिक तरीका से चुने गए 140 करोड़ आवाम द्वारा संवैधानिक तरीका से चुने गए प्रधानमंत्री है और उनको गाली देना इस तरह से बहुत दुर्भाग्य है। और जो भी गाली दिया है ये कांग्रेस के सर पर हुआ। कांग्रेस ही अपने जूनियर को बोल रहा है कि तुम लोग गाली दो। इतना निचले स्तर पर राजनीति करने ऊपर गए हैं, अपने जूनियर लोग से गाली दिलवा रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब। तो ये अब अंतिम अब जो है हम लोग जो है मोदी साहब का अपमान तो कभी बर्दाश्त करेंगे नहीं। और ये कांग्रेस वाले अपने अंतिम कगार पर हैं, अंतिम पायदान पर हैं। अब ये कभी नहीं आएंगे, इनको पता है कि अब हम कभी नहीं आएंगे। और ये ऐसे करके भारत की भूमि पर माता सीता की, जगत जननी माता सीता की भूमि पर ऐसे अपमान करके, एक माँ का अपमान करके, वो मोदी साहब तो खाली माँ नहीं, हमारा भी माँ है, हम सारे भारतवासियों के माँ है वो। और उन माँ को अपमान करके, वो भी स्वर्गीय है, ये बहुत बड़ा अपराध किया है जो कि 7 जन्म में भी उसका पाप नहीं धुलने वाला है। देखिए, जब तक लालू प्रसाद यादव और सोनिया गांधी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इन लोगों के सुपुत्र के नेतृत्व में इस तरह के भाषा का प्रयोग हुआ है, इसलिए इन लोगों ने जो संस्कार दिया है, चाहे लालू यादव हो चाहे सोनिया गांधी हो, इन लोगों को सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए कि हमारे बच्चों के गलत संस्कार के कारण इस देश के प्रधानमंत्री के माता जी को अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संघर्ष करेगा और जब तक ये लोग माफी नहीं मांगेंगे तब तक सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन होता रहेगा। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है महिलाओं का अपमान करना, उनकी परवरिश का हिस्सा है। जिस प्रकार से वो महिलाओं का अपमान करते आए, ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने मोदी जी को या फिर किसी महिला को अपमान किया हो। इससे 7वीं बार है जब मोदी को आज गाली पड़ी है, लेकिन उनकी मां तक पहुंच जाना, उनकी इस बात तक पहुंच जाना तो दिवंगत हो चुकी है, आज संसार में भी नहीं है। वो गंदी गंदी गालियां देकर के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग कर जिस प्रकार के वो अपने चरित्रार्थ का परिचय देते हैं, बिहार की जनता, देश की जनता उनको छूटती है। और उनकी जो वोटर अधिकार यात्रा है जो कि लोग हो
रहे हैं। और यही कारण है कि वो उनकी माता जी तक पहुंच कर उनको गंदी गंदी गालियां देते हैं। मैं एक बात पूछना चाहूंगी सिर्फ उनसे, क्या कसूर है उस माँ का जिसने इतनी हार्डशिप से एक ऐसे संस्कारी युवक को जन्म दिया, जो देश का प्रधानमंत्री बना, और प्रधानमंत्री के बाद जिसने भ्रष्टाचार मुक्त के लिए कठोर से कठोर डिसीजन लिए। क्या कसूर है ऐसी माँ का जिसने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया? क्या उनका ये कसूर था कि उनके पुत्र ने आज विश्व को, आज भारत को विश्व पटल पर विश्व गुरु का स्थान प्रदान करवा दिया? क्या उनका ये कसूर है कि उन्होंने भारत को भारत की सीढ़ी में लाकर खड़ा कर दिया? या उनका ये कसूर है कि आज जिस प्रकार से भारत माता को, जिस प्रकार से हमारी राष्ट्र माता का सम्मान वापस मिला है, और मोदी जी के कारण है, तो क्या वो कसूर है उनकी माता का? उनकी माता इस प्रकार से उनको गालियां गालियां को याद कीजिए, गुजरात में जब उन्होंने माता जी को गाली दी, मोदी जी की माता जी को गाली दी, तब उनका क्या हौस हुआ था। और आज जब वो कर रहे हैं, मैं उनको चैलेंज करती हूँ कि अगर बिहार में एक सीट पर उनकी जबान नहीं होगी तो हम हार मान जाएंगे। देखिए, ये राजनीति का स्तर ये नीचे गिरा रहे हैं। राजनीति सबका अधिकार है करने का, लेकिन राजनीति इतनी नहीं गिरनी चाहिए कि किसी की माँ और बहनों का इज्जत एहतराम ही ना हो, और जो माँ दुनिया में ही ना हो उसका अपमान हो। तो ये राजनीति का स्तर गिरा रहे हैं, और इस राजनीति का स्तर गिराने का सिवा जो उन्हें मिलेगा वो इलेक्शन में दिखेगा। सब कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ेगा। ये प्रभाव पड़ने वाली बात भी है। जनता सब जानती है कि कौन किसका सम्मान करता है। माता बहनों का सम्मान सबको करना चाहिए, इंडी गठबंधन को भी करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए, सबको करना चाहिए। राहुल को तमीज जरा भी नहीं, अज्ञानी है राहुल गांधी। हाँ, राहुल गांधी अज्ञान का भंडार राहुल पे है। मोदी जी से तुलना इसकी कैसे होगी? बच्चा है अभी कुछ नहीं जानता, ये अभी राजनीति में ये जीरो है। भारत माता की जय। योगी अमरनाथ मुनि, मंदिर प्रकोष्ठ प्रभारी, शालीमार बाग विधानसभा, लोकसभा चांदनी चौक। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, राहुल गांधी होश में, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। यहाँ पर देख सकते हैं आप अलका राहुल गांधी
बढ़ाते हैं। राहुल गांधी हाय हाय। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।